हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो कल बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होना है और मैथ है, पहला सब्जेक्ट मैथ ही है। तो 5 नंबर का एक सवाल बनता है थ्योरम से। तो मैं यहाँ पर 5 थ्योरम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और इन पाँचों में से किसी एक के आने की पूरी संभावना है। गारंटी नहीं कहूँगा बच्चे, लेकिन हाँ संभावना पूरा है। पहला थ्योरम क्या है जी, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा बाद में बता दूंगा, ठीक है ना, एंड तक बने रहिए। तो पहला थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। लिखना कैसे है, तो ऐसे लिखना है। पहले साधारण प्रतिज्ञा लिखनी है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसे ये इसका साधारण प्रतिज्ञा हो गया। फिर विशेष प्रतिज्ञा लिखना है। विशेष प्रतिज्ञा में ये जो डायग्राम आपने बनाया है ना, इसके बारे में लिखना होता है। तो माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जब वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अगर जरूरी हो तो रचना करेंगे। जरूरी था तो BD हमने क्या किया है, लंब डाला है AC के ऊपर। वही वाला चीज लिखा कि B से BD कर्ण AC पर लंब डाला। ठीक है बच्चे, ओके। प्रमाण देना है। प्रमाण में क्या करेंगे, एक बार ये वाला त्रिभुज को पकड़ेंगे, बड़े वाले के समरूप करेंगे, फिर एक बार ये वाला त्रिभुज को पकड़ेंगे और फिर बड़े वाले के समरूप करेंगे। हमारा काम हो जाएगा। समरूप करने के लिए क्या करना होता है बच्चों, कोई भी दो कोण को बराबर सिद्ध करना होता है। देखिए तो यहां पर दिखाता हूं। ADB यानी कि ये वाला त्रिभुज में और ABC यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज में ADB ये वाला जो कोण है ना, वो इस बड़े वाले कोण के क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। ये लिख दिया। और BAD यानी कि ये जो ऊपर वाला कोण है बच्चे, ये जो ऊपर वाला कोण है, ये वाला कोण और यही वाला कोण दोनों में है, ऊपर वाला कोण दोनों में है। तो यही वाला चीज़ लिखा है कि BAD और BAC उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों में है। अब अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों कैसे होते हैं बच्चे, समरूप हो जाते हैं। तो वही चीज़ हमने लिख दिया कि एंगल से ये जो त्रिभुज है वो दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ। तो समरूप है तो फिर उसका जो संगत भुजा का अनुपात है वो भी बराबर होगा। तो हमने लिया कि AB बटे AC बराबर है AD बटे AB के। ये हमने ले लिया। अब तिरछा गुना भी कर सकते हैं। तो AB को AB से गुना किया तो क्या हो गया, AB का स्क्वायर हो गया, और AC को AD से गुना किया तो क्या हो गया, AC गुने AD हो गया। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि BDC और ABC समरूप है, ये लिख देना है। बार बार इसको समरूप सिद्ध नहीं करना है, लिखेंगे कि इसी प्रकार ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज जो है वो क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है कि दोनों समरूप हैं। ठीक, तो समरूप है तो क्या करेंगे कि BC को गुना करेंगे तो BC स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो AC गुने DC हो जाएगा। ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा समीकरण 2। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो बायां हाथ दोनों का जुड़ेगा तो यहाँ से मिलेगा AB स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा BC स्क्वायर, और इक्वल टू में मिलेगा कि ये प्लस ये। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुने AD प्लस का AC गुने DC। AC कॉमन है इस तरफ तो AC को कॉमन लिया तो अंदर में ये बचा। अब ये दोनों जुड़ करके कि AD प्लस DC जो है वो जुड़ करके AC बना रहा है। कैसे बना रहा है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये देखिए, ये तो ऐसे छप गया, थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। देखो A से D और D से C, इनको पूरे को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा। तो वही चीज़ इसके बदले क्या लिख दिया, AC लिख दिया। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया प्रूव्ड। और क्या, बस इतना करना है और 5 मार्क्स क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। अगले ये की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला जो थ्योरम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में से भी एक है। ठीक है बच्चे, ये है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने दो त्रिभुज मान लिए कि एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है और दोनों समरूप है। समरूप है इसका मतलब ये है कि दोनों के संगत कोण आपस में बराबर होते होंगे, ठीक ना, और साथ ही साथ दोनों के जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होगा। तो ये वाला चीज़ हमने लिख लिया। इसको समीकरण 1 माना और इसको समीकरण 2 माना। ठीक ना, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है ये वाला चीज कि ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल जो है वो क्या है बच्चों, तो वो इसके बराबर होता है। AB बटे DE का स्क्वायर बराबर BC बटे EF का, मतलब ये पूरा आप लोग लिख लोगे। ठीक, रचना करने की ज़रूरत है, हाँ जी ज़रूरत है। क्या करेंगे, A से AM लंब डालेंगे और D से DN लंब डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि A से AM और D से DN क्रमशः BC और EF पर लंब डाला गया। प्रमाण क्या करेंगे बच्चों, तो प्रमाण ये देना है बच्चे कि हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, हाँ देखो, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले ABC का क्षेत्रफल निकाला, आधार गुने ऊंचाई 1/2 कर करके, और फिर DEF का क्षेत्रफल निकाला और दोनों को भाग लगा दिया, क्योंकि यही तो हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर क्या होगा। तो इतना जब हमने किया तो हमारे पास क्या आया बच्चों, ये आया कि BC बटे EF और AM बटे DN, ये आया है। अब यहाँ से हम लोग AM बटे DN को भगाने के लिए
एक और काम करेंगे। क्या काम करेंगे बच्चों, तो दिखाते हैं। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को समरूप सिद्ध कर देंगे। जो छोटा वाला है सो ए बी एम और डी ई एन को समरूप सिद्ध कर करके वहाँ से ए एम बटे डी एन बराबर मान निकालेंगे। तो देखो यही लिखा यहाँ पर कि ए एम बी और डी एन ई में, ठीक। ये समरूप सिद्ध करने के लिए हमने दो कोण बराबर कर दिए, तो बराबर कर दिए तो दोनों समरूप हो गया। तो यहाँ से ए एम बटे डी एन जो है वो ए बी बटे डी ई के बराबर आ गया, ठीक। और हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी बटे डी ई जो है वो बी सी बटे ई एफ के बराबर है, ठीक। और तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए एम बटे डी एन यानी कि ये वाला चीज़ जो ए एम बटे डी एन जो है वो ए बी बटे डी ई के जगह पर क्या रख सकते हैं, बी सी बटे ई एफ रख सकते हैं, ठीक। तो ये जो ए एम बटे डी एन है उसके जगह पर बी सी बटे ई एफ रखेंगे हम लोग। कहाँ, वो जो समीकरण बनाया था 3 उसमें रखा। तो यहाँ से देखो क्या हो गया बच्चों, बी सी बटे ई एफ इक्वल टू ए एम बटे डी एन। देख लो यहाँ पर, तो बी सी बटे ई एफ और ए एम बटे डी एन के जगह पर क्या रख दिया, बी सी बटे ई एफ रख दिया। दोनों गुना होकर के हो गया बी सी स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर। अब आ जाइए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे डी ई एफ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ये हमने प्रूफ कर दिया है। और 2 क्या कहता है कि ये जो है वो इसके बराबर है और ये जो है वो इसके बराबर है। तो तीनों को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से बराबर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। अब आइए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि साधारण प्रतिज्ञा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो माना कि विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे कि माना कि वृत्त है COR लिखने का तरीका होता है, ठीक। बाहर बिंदु एक P है और बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है जो वृत्त को क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना है, PA बराबर PB करना है। बड़ा आसान है जी। रचना क्या करना है, तो रचना ये करना है कि इसको और इसको, ये इन तीनों को मिला दिया, A से O को, B से O को और P से O को, इन तीनों को मिलाया। तो बस यही यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। प्रमाण क्या है बच्चों, तो देखो ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दीजिए, बस काम हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो लिखेंगे कि OAP और OBP में देखो ये वाला कोण दोनों में 90-90 डिग्री है क्योंकि स्पर्श रेखा का कोण है तो 90 डिग्री होता है। और ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और OP दोनों में है, ठीक। तो ये RHS से यानी कि हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम है तो फिर संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो दोनों का आधार बराबर होगा यानी AP इक्वल BP हो जाएगा। हो गया प्रूफ। ओके बच्चों, ये हम लोगों ने अगला कर लिया। अब देखो ये भी एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें विशेष प्रतिज्ञा क्या है बच्चों कि माना कि COR जो है वो एक वृत्त है और OP जो है, ये वाला OP जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। रेखा AB वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करता है। ये जो रेखा AB है ये वृत्त को P बिंदु पर यानी यहाँ पर स्पर्श करता है। कहाँ पे बच्चों, यहाँ पर स्पर्श करता है, ठीक है ना, यहाँ पर। ओके, तो हमें सिद्ध करना है कि O से P यानी कि ये जो है ना ये इस पर AB पर क्या है, लंब है। ये हमें प्रूफ करना है। रचना क्या किया बच्चों, तो स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिया। ये जो P है ना इसके अलावा एक और बिंदु यहाँ पर ले लिया Q जो कि वृत्त के बाहर है, ठीक। तथा O से Q को ये वाला ऐसे करके क्या किया, मिला दिया, ठीक। प्रमाण देखो बच्चे। अच्छा, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिंदु है। चूंकि P के अतिरिक्त कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है अतः बिंदु Q जो है वो वृत्त के बाहर रहेगा। ये जो बिंदु Q है वो क्या रहेगा, वृत्त के बाहर रहेगा। अब अगर वृत्त के बाहर है तो O से Q जो है वो O से P से क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। OQ जो है वो OP से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा भाई, बड़ा इसलिए होगा क्योंकि ये वृत्त के बाहर है, Q जो है वो वृत्त के बाहर है और ये है त्रिज्या, तो त्रिज्या से तो बड़ा ही होगा ना वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु रहेगा तो, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि OP O से स्पर्श रेखा AB से, OP O से स्पर्श रेखा AB से सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी होगी, ठीक है। मतलब AB पर जितना भी बिंदु ले करके आप O से इस पर लाइन खींचोगे उसमें O से P जो है ना वो सबसे छोटा होगा और सबसे छोटा भुजा ही क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब OP जो है वो लंब है किस पर, AB पर। ओके बच्चों, ये हो गया सिद्ध। और ये एक लास्ट थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक। क्या है विशेष प्रतिज्ञा कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर DE एक रेखा खींचा गया है जो AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है बच्चों। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। ओके, हाँ जी, ये वाला चीज़ सिद्ध करना है। लिखने का तरीका यही है बच्चों। रचना क्या करेंगे, तो रचना ये है कि B से इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, यहाँ से ये लंब डाला है और यहाँ से ये लंब डाला है, ठीक ना। इतना काम हमने किया। तो देखो यही वाला चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि D से DM और E से EN क्रमशः AC और AB पर लंब डाला है तथा D से C को और B से E कर को मिला दिया है।
प्रमाण क्या है बच्चों, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे बी डी ई का क्षेत्रफल किया, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से ये सारा काम किया, तो यहाँ से हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ से मिला ए डी बटे डी बी। ओके, चलिए उसके बाद फिर से ए डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल किए। सी डी ई कहाँ पर है बच्चों, ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ये है सी डी ई, ठीक ना, हाँ इसका क्षेत्रफल किया। ठीक, तो यहाँ से जब ऐसा किया तो हमें ए ई बटे ई सी मिला। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि बी डी ई और सी डी ई एक ही आधार पर बना है जो दो समांतर रेखा डी ई और बी सी के बीच में है। मतलब कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो एक ही आधार पर बना हुआ है और दो समांतर रेखा के बीच में है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में और एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया कि ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से कि ए डी ई का क्षेत्रफल बटे बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा ए डी ई का क्षेत्रफल बटे सी डी ई का क्षेत्रफल। क्यों भाई, क्योंकि ऊपर वाला तो दोनों बराबर था ही, नीचे वाला को भी हमने बराबर कर दिया। अब अगर दोनों ये बराबर हो गए बच्चों, अंश और हर दोनों बराबर हो गया है दोनों का, तो ये दोनों भिन्न भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी ए डी बटे डी बी जो है वो बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, और हेंस प्रूव्ड। यही था बच्चे। तो ये 5 थ्योरम है बच्चों। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और इन 5 में से किसी एक के आने की संभावना है बच्चे। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि कल एग्जाम है। आपका एक शेयर किसी की भी लाइफ बना सकता है बच्चों, तो एक शेयर आप तो ज़रूर करें। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।